आपका हमारे चैनल रूहानी ताकत में स्वागत है। आज हम आपको रिस्क, इज्जत और दौलत बढ़ाने के वजीफे के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका रिस्क कुशादा हो, इज्जत में इजाफा हो और दौलत में बरकत आए। इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि रिस्क, इज्जत और दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, तकवा, दुआ और सुन्नत पर अमल से मिलती है। सही बुखारी में ऐसी बहुत सी हदीसें मौजूद हैं जो बताती हैं कि किन अमलों से अल्लाह ताला बंदे के रिस्क, उम्र, इज्जत और माल में इजाफा फरमाता है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है। सही बुखारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ही देने वाला है और बांटने वाला है। सही बुखारी। इस हदीस से मालूम हुआ कि रिस्क का असल मालिक अल्लाह ताला है। कोई इंसान अपनी चालाकी या जोर से रिस्क नहीं बढ़ा सकता जब तक अल्लाह न चाहे। इसलिए पहला वजीफा यह यकीन है कि दिल को सिर्फ अल्लाह से जोड़ दिया जाए। तकवा रिस्क बढ़ने की बुनियाद। हालांकि यह बात कुरान में साफ आई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह था कि आप हर काम में तकवा को तरजीह देते थे। हराम से बचना, झूठ, धोखा, रिश्वत और जुल्म से दूर रहना, ये सब रिस्क की बरकत का सबब है। जो आदमी हराम से बचता है, अल्लाह उसके हलाल रिस्क के रास्ते खोल देता है। इस्तिगफार रिस्क और दौलत बढ़ाने का सबसे बड़ा वजीफा। सही बुखारी की मशहूर हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दिन में 70 से ज्यादा बार अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ। सही बुखारी। सोचने की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से महफूज थे, फिर भी इतना इस्तिगफार करते थे। इस्तिगफार का असर, गुनाह माफ होते हैं, दिल साफ होता है, परेशानियां दूर होती हैं, रिस्क में कुशादगी आती है, दौलत में बरकत होती है। वजीफा। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फज्र के बाद और ईशा के बाद खास तौर पर। रिश्तों को जोड़ना, दौलत और उम्र में इजाफा। सहीह बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यह चाहता है कि उसका रिस्क बढ़े और उसकी उम्र लंबी हो, उसे चाहिए कि रिश्तों को जोड़े। सहीह बुखारी। इसका मतलब माँ बाप की खिदमत, भाई बहन से अच्छा सलूक, रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाए रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत के बावजूद पैसे नहीं टिकते। अक्सर इसकी वजह रिश्तों में कटाव होती है। सच्चाई और ईमानदारी, इज्जत और माल दोनों का सबब। सही बुखारी में तिजारत, व्यापार से जुड़ी कई हदीसें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चा और ईमानदार ताजिर कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। मफहूम। सही बुखारी। जो इंसान झूठ से बचता है, धोखा नहीं देता, नाप तौल में कमी नहीं करता, अल्लाह उसकी इज्जत भी बढ़ाता है और दौलत में बरकत भी देता है। दुआ रिस्क का हथियार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, सहीह बुखारी से मानी, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल और पाक रिस्क अता फरमा। रोज पढ़ने की दुआ। फज्र के बाद काम पर निकलते वक्त दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। इस्लाम कभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने की इजाजत नहीं देता। शुक्र दौलत बढ़ने की कुंजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि कम मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते, ज्यादा मिलने पर भी सजदा करते। जो इंसान शुक्र करता है, उसकी नेमतें बढ़ती हैं, दिल अमीर बनता है, इज्जत अपने आप लोगों के दिलों में बैठ जाती है। नमाज की पाबंदी। इज्जत और रिज्क दोनों का नूर। सही बुखारी में नमाज की अहमियत बार बार बयान हुई है। जो आदमी पांचों वक़्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, फज्र और ईशा का खास ख्याल रखता है, अल्लाह उसके काम आसान करता है, रास्ते खोलता है, दुश्मनों के दिलों में भी उसकी इज्जत डाल देता है। सदका। दौलत घटती नहीं, बढ़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मानी सहीह बुखारी, सदका माल को कम नहीं करता। यह अल्लाह का वादा है। जो देता है उसका और बढ़ता है, जो रोकता है वह कमी महसूस करता है। अमल। हर महीने थोड़ा सा सदका, बीमार, यतीम और जरूरतमंद पर खर्च। मुकम्मल वजीफा रोजाना का अमल। अगर आप रिस्क, इज्जत और दौलत में इजाफा चाहते हैं तो यह रूटीन अपनाएं। रोजाना 5 वक्त नमाज, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, 50 बार दुरूद शरीफ। हलाल कमाई की कोशिश।
माँ बाप की दुआ, हफ्ते में रिश्तेदारों से बात, थोड़ा सा सदका। नतीजा, सही बुखारी की रोशनी में ये बात बिल्कुल साफ है कि रिस्क, इज्जत और दौलत, तकवा, इस्तिगफार, नमाज, सदका, रिश्तों की अदायगी और दुआ से आती है। जो इंसान इन अमलों पर टिक जाता है, अल्लाह उसके लिए वहां से देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।